तो आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी शब्दावली का जो है पारिभाषिक शब्दावली का पार्ट थर्ड। कौन सा? पार्ट थर्ड, ये लास्ट है। इसमें कंप्लीट पीवाईक्यू हो जाएंगे। ठीक है, अब तक जितने भी पूछे गए हैं वो, और उसके अंदर जो विकल्प में आते हैं ABCD में, उन सब का इसमें जो है हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मिनट्स है पहला वर्ड। मिनट्स का मतलब होता है कार्यव्रत। क्या होता है? कार्यव्रत। कई बार पूछा गया भैया ये। मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन। क्या होता है? ज्ञापन। एक है आपका मेमो। मेमो का मतलब भी ज्ञापन होता है। शॉर्ट में मेमो या मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन। एक होता है मर्जर। MERGER। मर्जर का मतलब होता है विलियन। क्या होता है? विलियन। एक होता है करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार। क्या होता है? पत्राचार। एक होता है मस्टर रोल। मस्टर रोल मतलब उपस्थिति पंजिका। मस्टर रोल। मोशन मतलब प्रस्ताव। मैंडेटरी। मैंडेटरी अधिदेशात्मक या अनिवार्य या आवश्यक रूप से किया जाने वाला कार्य मैंडेटरी कहलाता है। मैंडेटरी वर्क। अधिदेशात्मक या अनिवार्य, ये वर्ड याद रखें। अधिदेशात्मक, मैंडेटरी। इम्परेटिव। इम्परेटिव मतलब होता है आज्ञा सूचक, और वैसे कहें आदेशात्मक। इम्परेटिव आदेशात्मक। मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है हस्त कौशल, जोड़ तोड़, यानी किसी भी तरह से अनुमान लगाना। इस तरह से मतलब ये जोड़ तोड़ में आ जाता है आपका मैनिपुलेशन करना, कहते हैं ना। नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस मतलब नैसर्गिक न्याय। नल एंड वॉइड, अकृत और शून्य। नल एंड वॉइड। ये पराक्रम्यता। पराक्रम्यता। नेगुलिविटी क्या होता है? मोल भाव करना। नेगोशिएट, नेगोटिएबिलिटी, नेगोशिएबिलिटी। ठीक है, ये होता है नेगोशिएट। नेगोशिएट का मतलब होता है मोल भाव करना। नेपोटिज्म भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म। ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील। प्लेन, प्लेंटिफ, PLAINTIFF वादी या मुकदमा दायर करने वाला। डेपोर्टेशन देश निकाला। डेपोर्टेशन वर्ड याद रखें, देश निकाला। एक होता है ओरिएंटेशन, अभिविन्यास। ओरिएंटेशन, अभिविन्यास। ऑफिशिएटिंग स्थापन, स्थान, स्थानपन्न होता है इसका, स्थानापन्न यानी कार्यभाग। ऑफिशिएटिंग। एक होता है ऑफिस बियरर, पदाधिकारी। इसको ऑफिशियल भी बोलते हैं, पदाधिकारी। ऑफिस बियरर या ऑफिशियल, पदाधिकारी। आगे है इसमें ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है अवसरवादी। क्या होता है? अवसरवादी। ब्यूरोक्रेसी अवसरवादी। ऑफिशियल आधिकारिक या शासकीय या पदाधिकारी। ऑफिशियल, ऑफिशियल आंसर की होती है ना, आधिकारिक आंसर की उत्तर कुंजी। एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल। एडवर्स इफेक्ट प्रतिकूल प्रभाव। एडवर्स इफेक्ट प्रतिकूल प्रभाव। इनएक्सपीडिएंट। इनएक्सपीडिएंट का मतलब होता है अनुपयुक्त या असुविधाजनक। अनएक्सपीडिएंट। प्रोबेशन परिवीक्षा, या प्रोबेशन पीरियड होता है ना जॉब में, जब शुरू शुरू में लगते हैं तो प्रोबेशन पीरियड होता है। परिवीक्षा।
तो इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति किस तरह से काम कर रहा है या कार्य अनुभव के लिए। सिम्पोजियम संगोष्ठी, सिम्पोजियम संगोष्ठी। प्रोसिक्यूट अभियोग चलाना, प्रोसिक्यूट अभियोग चलाना। प्रोविजन उपबंध या कानूनी व्यवस्था। प्रिंसिपल प्रधान या प्राचार्य, प्रिंसिपल PAL तो प्रधानाचार्य और PLE प्रिंसिपल सिद्धांत। दोनों में डिफरेंस है थोड़ा। एक होता है प्रीफरेंस, प्रीफरेंस का मतलब प्राथमिकता नहीं होता है, वरीयता, तरजीह। प्राथमिकता गलत था उसमें और वरीयता सही है। ये होता है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा। प्रोविडिएंट फंड भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड होता है भविष्य निधि, PF जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, प्रोविडेंट फंड। परजरी, परजरी का मतलब होता है जानबूझकर गलत गवाही देना, यानी कि शपथ भंग, शपथ पूर्वक नहीं, शपथ भंग होता है इसका मतलब। विलफुल WILFUL जानबूझकर, विलफुल जानबूझकर। पर्सनल कार्मिक, पर्सनल PERSONN है इसमें EL। डेपोनेंट अभिसाक्षी या साक्षी भी कह सकते हैं इनको, साक्ष्य, डेपोनेंट। टेस्टिमनी सच्ची गवाही, अभिसाक्ष्य। टेस्टिमनी का मतलब होता है सच्ची गवाही। फिर है आपका प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है वचन पत्र। उधार लेते या उधार लेते या देते समय एक नोट बनता है स्टाम्प पर, तो उसको कहते हैं प्रोमिसनरी नोट। प्रॉमिस करते हैं ना, प्रोमिसनरी नोट। एक होता है प्लेज लेटर, प्लेज लेटर का मतलब होता है प्रतिज्ञा पत्र, यानी किसी चीज़ को गिरवी रखकर जो धनराशि चुकाने का जो वादा किया जाता है वो प्लेज लेटर पे किया जाता है। एफिडेविट तो होता ही है, शपथ पत्र। प्ली PLEA, प्लील का मतलब होता है दलील, तर्क या अभिवचन या गुहार लगाना, प्ली करना। अपील की तरह होता है, अपील की तरह, अपील माने गुहार लगाना। रिलेवेंट स्टेटमेंट या फिर कोहेरेंस स्टेटमेंट, इसका मतलब होता है सुसंगत कथन। रिलेवेंट स्टेटमेंट, आप अपना रिलेवेंट स्टेटमेंट सुनाओ, सुसंगत कथन। रेटिफिकेशन अनुसमर्थन, रेटिफिकेशन अनुसमर्थन। स्टेटरी स्टेट्यूटरी, स्टेट्यूटरी, स्टेटरी का मतलब होता है सांविधिक, सांविधिक। वर्ब वर्बेटिम शब्द सा, वर्बेटिम शब्द सा। परसेंटेज प्रतिशत, परसेंटेज प्रतिशत। एक होता है परसेंटाइल, यानी किसी से तुलना करना। ये तो 100 से तुलना करोगे तो परसेंटेज माना 100 के मुकाबले जैसे आपके 30% मार्क्स आए तो मतलब 100 में से 30 मार्क्स आए। लेकिन परसेंटाइल का मतलब होता है जो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ना पेपर के कठिन और सरल स्तर को देखकर, तो परसेंटाइल का मतलब होता है किसी दूसरी चीज़ से तुलना करना। पोस्ट का मतलब पद भी होता है, चौकी भी होता है, उपरांत भी होता है। क्या है पोस्ट पैड, उपरांत बाद में। पोस्ट का मतलब किस पोस्ट पर हो, किस पोस्ट पर हो मतलब चौकी पर हो या फिर पद पर हो। ये होता है काउंटर फॉइल, काउंटर फॉइल मतलब होता है प्रतिपर्ण, काउंटर फॉइल प्रतिपर्ण। रेलिसिस, रेलिसिस मतलब पुरावशेष। कैसे अवशेष, पुरावशेष, रेलिसिस। फिस्कल राजकोषीय, FISCAL फिस्कल माने राजकोषीय। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रतिगमन या अनुमान या प्रक्षेपण करना, प्रोजेक्शन कहते हैं, प्रोजेक्शन प्रक्षेपण करना, साइंस में प्रक्षेपण करना, प्रतिगमन करना या अनुमान, प्रोजेक्शन। प्रोक्लेमेशन मन तो घोषणा करना होता है, ये तो सबको पता ही है। ये आई और आएगा इसमें, PROCLAI प्रोक्लेमेशन, ठीक है। एक होता है रिकमेंडेशन, संतुति, सस्तुति। अच्छा एक वर्ड दे रखा था इसमें सस्तुत, ये वर्ड था सस्तुत और वो गलत था, तो ये भी ध्यान रखें, छोटी गलतियां हो जाती हैं। ये वर्ड था जो क्या था गलत, तो क्या है इसका सस्तुति। एक होता है रीइम्बर्समेंट,
प्रतिपूर्ति, रीइम्बर्समेंट, प्रतिपूर्ति। फिर इसमें रिवॉक, रिवॉक का मतलब होता है निरस्त करना, निरस्त करना। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख, या क्या रिकॉर्ड बनाया है, मतलब क्या कीर्तिमान बनाया है इसने ना, मैंने रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है, तो दर्ज करना। कन्वे माने सूचित करना, आई कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड, में कन्वे यूज करते हैं ना, सूचित करना। रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है निर्वाचित करना, या फिर प्रतिफल, इसका रिटर्न क्या मिलेगा मुझे, इसका प्रतिफल क्या मिलेगा, रिटर्न, इसकी क्या रिटर्न है, विवरणी है, निर्वाचित करना भी होता है। तो याद रखें, वेटिंग, VETTING, और या रिवीजन, पुनरीक्षण, क्या होता है, पुनरीक्षण। रिव्यू, पुनर्वलोकन, पुनर्विलोकन। एक होता है एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट मतलब प्रवर्तन या लागू करना या बाध्यता, एनफोर्समेंट, लागू करना। एक होता है MALADI, MALAD, MIS, मैलाड एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब होता है कुप्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन तो प्रशासन होता है, तो मैलाड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कुप्रशासन। ओवरड्राफ्ट, अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट, अधिविकर्ष। रेट कॉन्ट्रैक्ट, दर संविदा, रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसकी दर संविदा पर रखना। रेफरेंस, संदर्भ या हवाला, हवाला याद रखें, रेफरेंस मतलब हवाला या निर्देश देना, रेफरेंस देना, संदर्भ बताना किसी चीज़ का। रेगुलेशन, विनिमय, रेगुलेशन का मतलब होता है विनिमय। रिकॉग्निजेशन, रिकॉग्निजेंस, मुचकुला, मुचलका, या इसको प्रत्यावर्तन भी कहते हैं या अवरूपित कहते हैं, सॉरी मुचलका ही कहते हैं। ये दो वर्डों की मैं इंग्लिश लिखना भूल गया, यहाँ लिखना बाकी रह गया है, प्रत्यावर्तन और ये अवरूपित। एक हो गया सबऑर्डिनेट, अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, अधीनस्थ। सब्सिडायरी, सब्सिडायरी, ये होता है गौण या सहायक। सब्सिडाइज, सब्सिडाइज का मतलब होता है सहायता देना। एक होता है सुपर एनुएशन, सुपर एनुएशन का मतलब होता है अधिवार्षिकी। सुपर एनुएशन, एनुएशन मतलब वार्षिकी, सुपर अधिवार्षिकी। स्टेटरी दोबारा से आ गया ये, सांविधिक, स्टेटरी मतलब सांविधिक। ये क्या है इसमें, मिनट्स, ये दोबारा से कार्यव्रत। सब जस्टिस, सब जस्टिस नहीं है भाई, ये है सब ज्यूडाइज, सब ज्यूडाइज, SUBJUDIC, सब ज्यूडाइज। सब ज्यूडाइज का मतलब होता है न्यायाधीश। एक होता है विजिलेंस, सतर्कता, विजिलेंस, सतर्कता। मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल, नेरल, मोरल मतलब नैतिक, ऑब्लिगेशन दायित्व, नैतिक दायित्व है। सुपरसेड, सुपरसेड माना होता है अधिक्रमण करना, अधि धा है इसमें, अधिक्रमण करना। एक होता है एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण करना, एनक्रोचमेंट कर लेते हैं ना, दूसरे की सीमा में प्रवेश कर जाना, या दूसरे की सीमा पर मतलब अपना अधिकार कर लेना। एक होता है एक्सप्रोप्रिएशन, एक्सप्रोप्रिएशन का मतलब होता है अधिग्रहण करना, यानी किसी जगह को कब्जे में ले लेना, ये तो होता है एक्सप्रोप्रिएशन। इसको एप्रोप्रिएशन भी कहते हैं और एक्सप्रोप्रिएशन भी कहते हैं, अधिग्रहण करना को। एक होता है अधिगमन करना, अधिगमन मतलब ट्रेस पासिंग, अधिगमन, ट्रेस पासिंग, बिना अनुमति के प्रवेश करना। एक मिनट रुको, देखो क्या है, बिना अनुमति के प्रवेश, सही है, ओके। ट्रेस पासिंग। एक है आपका शिपिंग, शिपिंग का मतलब होता है नौवहन। एक होता है वायलेंस, अतिक्रमण, देखो वायलेंस, वायलेशन का मतलब भी होता है अतिक्रमण। और एक होता है आपका एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट,
एनक्रोचमेंट मतलब अतिक्रमण करना। और फिर है आपका सम्मन, SUMMON, सम्मन माने बुलाना। सक्सेसर उत्तराधिकारी, सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी। एक होता है सकर, SUCCOUR, सकर मतलब होता है राहत, सहायता या मुसीबत में मदद, सकर। ये होता है सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब होता है आपका क्रैमिक, एक के बाद एक, सक्सेसिव। ये होता है सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकारी। इनहेरिटेंस भी बोलते हैं इसको, और लीगेंसी भी बोलते हैं, लीजेंसी या लीगेंसी, उत्तराधिकारी। एक होता है सोलेमाइज, सोलेमन, सोलेनाइज, सोलेनाइज का मतलब होता है संपादित करना, SOLEMNIZ। एक होता है ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल बैठती है ना, मतलब एक विशेष न्यायपालिका होती है, न्यायाधिकरण, इसका वर्ड याद रखें, अधिकरण या न्यायाधिकरण। विशेष न्याय की व्यवस्था होती है कुछ छोटे छोटे समूहों के लिए। बार काउंसिल, विधिक परिषद, बार काउंसिल मतलब विधिक परिषद। वर्सेज, वर्सेज मतलब बनाम या विरुद्ध, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच आते हैं ना, तो वर्सेज का वर्ड यूज करते हैं। या फिर जैसे कि कोई नाम होता है ना, किसी का नाम दूसरा नाम भी होता है तो उसको वर्सेस करके बोल देते हैं, जैसे रोहित शर्मा बनाम मतलब अब कुछ भी जिसका जो भी नाम हो। एक होता है ग्राफिकल, ग्राफिकल मतलब होता है आलेखीय। एक और रह गया सब्सक्राइबर, अभिदाता, सब्सक्राइबर मतलब अभिदाता, और ग्राफिकल मतलब आलेखीय। आगे एक होता है साइन डाई, साइन डाई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए, साइन डाई मतलब अनिश्चित काल के लिए। फिर आता है आपका शिफ्ट प्रीमियम, अतिरिक्त पाली भत्ता। सीजियर, सीजर, SEIZURE, सीजर माने होता है अधिक, अभिग्रहण। ये भाई 3-4 वर्ड हो गए, इनको याद रख लेना। अभिग्रहण करना या मस्तिष्क का दौरा, ठीक है, सीजर। ये होता है टाइम ऑफ, स्व अल्प आवास, यानी खुद के लिए छोटा सा रेस्ट के लिए जो बोलते हैं टाइम ऑफ, दिस इज टाइम ऑफ। टिलर, किलर नहीं टिलर, टिलर माने होता है हरवाहा, हरवाहा याद रखें, और एक किसान भी होता है। लेजिबल, लेजिबल माने सुवाच्य। रिट्रोपैक्टिव, रिट्रोपैक्टिव मतलब होता है पीछे मुड़कर देखना, रिव्यू करना किसी चीज़ का। या फिर भूतलक्षी, भूतलक्षी का मतलब होता है भविष्य, मतलब जो पास्ट में बीता है उससे शिक्षा लेना, शिक्षा लेकर फिर आगे बढ़ना। तो रिट्रोपैक्टिव, रिट्रोपैक्टिव होते हैं ना कुछ लोग जो पिछले देखते हैं कि हमने क्या गलती की, हमसे क्या गलतियाँ हुई और क्या गलती नहीं करनी है, रिट्रोपैक्टिव पर्सन। एक होता है टेम्परमेंटल, टेम्परमेंटल, टेम्पर से पता चलता है मिजाज, ठीक है, या स्वभाव, तो इसको बोलते हैं स्वभाव या तुकन मिजाजी। रिहेबिलेशन, रिहेबिलिटेशन मतलब होता है पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन। ये होता है पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब होता है परिधि, सर्कमफ्रेंस, पेरीफेरी। ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्शन मतलब प्रतिलेखन। एक होता है ट्रांसग्रेस, कानून या समाज के नियमों का उल्लंघन करने वाला, करना, ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेस। ये होता है ट्रांस कंटिनेंट, सॉरी कंटिनेंटल, ट्रांस कंटिनेंटल, एक द्वीप से दूसरे द्वीप या महाद्वीप जाना। यानी कि किसी भी मतलब कोई स्किल सीखने के लिए एक द्वीप से दूसरे द्वीप, या कोई सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक द्वीप से दूसरे द्वीप या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांस कंटिनेंटल है ये। अनअवॉइडेबल, अपरिहार्य, अपरिहार्य, अनअवॉइडेबल, अपरिहार्य। एक होता है अनटर्नेबल, अनटेनेबल, सॉरी अनटेनेबल है। अनटेनेबल का मतलब होता है असमर्थनीय, और टेनेबल मतलब समर्थनीय। अनटेनेबल असमर्थनीय। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव मतलब होता है प्रतिशोधी, प्रतिशोधात्मक या दंड देने वाला,
प्रतिशोध लेने वाला, विंडिक्टिव पर्सन। एक होता है विक्टिमजेशन। विक्टिमजेशन का मतलब परिपीड़न। विक्टिम माने होता है ना अपराधी, तो दोषी, इसे विक्टिमिजेशन से बना है, उसी से बना है विक्टिमिजेशन, परिपीड़न। विक्टिम्स, परिपीड़ित करना। वोकेशन, वोकेशन मतलब होता है पेशा। तुम्हारा वोकेशन क्या है, वोकेशन बोलते रहते हैं ना, तुम्हारा वोकेशन क्या है भाई, व्यवसाय क्या है, तुम्हारा पेशा क्या है। विजिलेंस, ये दोबारा आया, सतर्कता। एक है इसमें वैलिड, विधि मान्य, बिल, विधेयक, कमीशन, आयोग, एप्रोप्रिएशन, विनियोजन, एप्रोप्रिएशन, विनियोजन, असाइनमेंट, नियत कार्य, बोनाफाइड, बोनाफाइड माने होता है, बोनफाइड मतलब होता है वास्तविक, बोनफाइड वर्क, वास्तविक कार्य, अटेस्टेशन, अनुप्रमाणन, अटेस्टेशन, अनुप्रमाणन, अटेस्ट करवा के लाते हैं ना, तो होता है सीलिंग, उच्चतम सीमा, सीलिंग मतलब छत, छत का, छत से मतलब हो गया इसका उच्चतम सीमा। अब्रिज, अब्रिज का मतलब होता है संक्षेपण, ब्रिज बनाते ना एक, अब्रिज तो संक्षेपण करना। एनेक्शर, एनेक्शर मतलब होता है संलग्नक, संलग्नक मतलब जैसे कोई डॉक्यूमेंट देते हैं तो उनके साथ में कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाते हैं तो उसको बोलते हैं एनेक्शर। एक होता है अमेंडमेंट मतलब संशोधन, ये तो सबको पता है। अप्रूवल, अनुमोदन। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम, ऑनरेरियम का मतलब होता है मानदेय, ये पहले भी आ चुका है। इलिसिट, इलिसिट अच्छा वर्ड है, निषिद्ध, ILLCIT, इलिसिट माने निषिद्ध। एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन मतलब होता है उत्खनन करना, एक्सकेवेशन। एक होता है ग्रेटिट्यूटी, उपदान, ग्रेटे, ग्रेट्यूटी, ग्रेट्यूटी मतलब होता है उपदान, याद रख लें कई बार आ चुका है, ग्रेट्यूटी, उपदान। एंडोर्समेंट, अनुमोदन, एंडोर्समेंट अनुमोदन, और एंडोर्स का मतलब होता है पृष्ठांकन करना भी होता है। रिसोल्यूशन, संकल्प, रिसोल्यूशन मतलब संकल्प। ट्रांसलिट, ट्रांसलिट्रेशन, ये दोबारा आया है क्या, ट्रांसलिट्रेशन, लिप्यतरण। एक्सक्यूशन, एक्सक्यूशन, एक्सक्यूशन का मतलब होता है कार्य संपादन। एक होता है क्लॉज, क्लॉज का मतलब होता है खंड, क्लॉज मतलब खंड। और कोड मतलब होता है संहिता, कोड मतलब संहिता। एक है एक्यूज्ड, एक्यूज्ड मतलब होता है अभियुक्त, एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है, अभियुक्त। एक होता है एप्लीकेंट, सॉरी एप्लीएंट, एप्लीएंट मतलब होता है अपील करता, APPELANT, एप्लीएंट, एपिलेंट, एपिलेंट होता है अपीलियंट, अपील, अपील करता। एब्स्ट्रैक्ट, सार, एब्स्ट्रैक्ट मतलब सार। अफेयर्स, कार्य मामले, एक्टिंग, कार्यवाहक। पेरोल, वेतन पत्रक। डिकोड, गूढ़ वाचन, डिकोड मतलब गूढ़ वाचन। कॉन्साइनमेंट, प्रेषण या माल बेचना, कॉन्साइनमेंट, प्रेषण। लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी मतलब होता है कोश विद्या। डिटेनू, डिटेनू का मतलब होता है कैदी या नज़रबंद, DETENU, डिटेनू, कैदी, नज़रबंद। कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस का मतलब होता है आम सहमति, कॉन्सेंसस, आम सहमति। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, प्रलेखन, डॉक्यूमेंट से बना है डॉक्यूमेंटेशन, प्रलेखन। एक होता है रेफर, रेफरेंडम, रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, रेफरेंडम जनमत संग्रह। एक होता है सर्विलेंस, सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी, सर्विलेंस। वाइस वर्सा, विलोमतः या विपरीत क्रम में,
एक होता है एम्प्लॉयर, नियोक्ता। एक होता है प्रेस्क्राइब्ड, निर्धारित। सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापी या एवजी। केस, प्रकरण। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना या बरी करना, एक्सोनरेट। एक होता है मोशन, मोशन मतलब प्रस्ताव। एक्यूक्रू, एक्यूक्रू, ACCRUE, इसका मतलब होता है प्रोद्भूत, प्रोद्भूत करना यानी कि बढ़ना। एक होता है प्रोविसो, प्रोविसो मतलब शर्त या प्रतिबंध, प्रोविसो। और ये हुआ आपका कंप्लीट।